हो गया तुम्हें? तुमने तो मुझे मिलने के लिए बुलाया था और अब मुंह फुलाए बैठे हो। तो ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहाँ पर शादी से पहले हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कर दिया है तो हमें सजा मिलेगी। और ऐसे में क्या होगा अगर सरपंच की बेटी को ही किसी से प्यार हो जाए तो? ताए, जो कि सरपंच की बेटी थी, वो एक मामूली से लड़के से प्यार कर बैठती है जिसका नाम जंकुक है। पूरा गांव इनके प्यार का दुश्मन बना पड़ा है। कोई भी इन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों चुपके से मिलते हैं। अब ऐसे ही मुंह फुलाए रहोगे क्या? मुझे बताओगे नहीं कि आखिर बात क्या है? एक तो मैं इतनी मुश्किल से तुमसे मिलने आती हूँ, ऊपर से तुम गुस्सा होके बैठ जाते हो। तो और क्या करूँ? मुझे लगता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए धीरे धीरे कम होने लगा है। ऐसे में अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो फिर मेरा क्या होगा? यही सोचकर परेशान हूँ। अचानक से ये सब क्यों सोच रहे हो? किसके भड़कावे में आ गए? किसने भड़काया तुम्हें? मैं भला किसी के भड़कावे में क्यों आऊंगा? मैं तो बस सच का सोच के घबरा रहा था। तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे ना, और रिश्ता भी पक्का हो गया। तुमने ये बात मुझसे छिपाई। ओह, तो तुम ये बात सोच के घबरा रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं, घबराने वाली बात नहीं है। तुम तो जानते हो ना मेरे पापा कितनी जिद्दी हैं, और मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ ना। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे पापा हमारे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं और इसीलिए तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। देखते ही देखते तुम्हारी शादी भी किसी और के साथ हो जाएगी और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों सोचते हो? मेरे बिना मर्जी के मेरी शादी कोई नहीं करा सकता। तुम भी ये बात जानते हो मैं कितनी ज्यादा जिद्दी हूँ, तो इस बात की सोचो ही मत। देखा जाए तो तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते हैं। मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं तुम्हें डिजर्व करूँ। तुम तो सरपंच की बेटी हो ना, और मैं एक मामूली सा इस गाँव का लड़का जिसका कोई परिवार भी नहीं है। ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी भला कौन बाप करना चाहेगा? ऐसी बातें अपने दिमाग में लाना भी मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो ये सब मत सोचना कि मैं इन सब चीजों की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरेगा ना। अगर मुझे तुम्हें राजकुमारी की तरह रखना है तो मुझे उतना अमीर भी तो बनना पड़ेगा। अगर तुम मुझे सच में राजकुमारी की तरह रखना चाहते हो ना, तो पैसों से नहीं बल्कि अपनी प्यार से रखना, तो मैं ज्यादा खुश रहूंगी। प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आकर तुम भी मेरी तरह गरीबी में जिंदगी काटो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमीर बनना चाहता हूँ। तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे हो? अगर तुम भी ऐसी बातें करोगी तो हम लोग गाँव वालों को क्या जवाब देंगे जो हमें मिलने नहीं देते हैं? अब मैं हकीकत को लेकर सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारे पापा को मनाने के लिए, वो सब सोच रहा हूँ। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अमीर बनना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा कमाने के लिए। बातें तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन तुम ऐसा क्या करने वाले हो और कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के? मैं सीरियसली तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बातों को मजाक में ले रही हो। मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ हमारी जिंदगी को लेकर। ऐसे ही सारी जिंदगी तो नहीं चल सकता ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा तुम्हें पाने के लिए। मानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार से ही तो सारी जिंदगी नहीं कट सकती ना, हकीकत में भी जीना पड़ेगा हमें। अच्छा ठीक है बाबा, मैं नहीं हंसूंगी। अच्छा तुम बताओ क्या सोचा है तुमने, किस तरह तुम अमीर बनोगे? ताए, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी बात मानोगी? तुम मेरा इंतजार कब तक कर सकती हो? मैं तुम्हारा इंतजार सारी जिंदगी कर सकती हूँ, अपने मरते दम तक। और तुम ये सब बात क्यों पूछ रहे हो? आखिर तुम जा कहाँ रहे हो और कितने टाइम तक? तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, बताओ ना। दरअसल कुछ दिनों पहले मैंने शहर की एक कंपनी में, एक बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए, और तुम्हें पता है वहाँ से मेरे लिए ऑफर आया है। तो इसीलिए कल मैं शहर चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता मुझे वहाँ कितना वक्त लग जाएगा। जब तक मैं हमारे लिए अमीर नहीं बन जाऊंगा ना, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? आर्मी में आपको बता दूं कि भले ही जंकुक एक गांव का लड़का है, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई शहर में कंप्लीट की है। वो अपनी पढ़ाई के बाद वापस गांव आ गया था सिर्फ और सिर्फ ताई की वजह से। अगर ताई नहीं होती तो शायद वो वापस नहीं आता। इतने साल तुम्हारी पढ़ाई के लिए इंतजार किया था ना, तो अब हमारे लिए भी मैं इंतजार कर ही लूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुम जैसे ही कामयाब हो जाओगे ना, फौरन मेरे पास दौड़ते हुए चले आओगे। वो दरअसल मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, तो कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे भी ये हमारी फर्स्ट किस थी, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं इस बात से डर रही थी कि अगर कोई देख लेता तो फौरन जाकर मेरे पापा से बता देता ना। फिक्र मत करो, अब वो तुम पर हाथ भी नहीं उठाएंगे। पिछली बार मैंने उन्हें बहुत डांटा था, बहुत सुनाया था जब उन्होंने तुम पर हाथ उठाया था। अब तो कुछ नहीं करते ना? नहीं, अब मुझ पर हाथ तो नहीं उठाते, लेकिन बहुत ज्यादा डांटते हैं और धमकियां भी देते हैं कि तुम्हारी शादी कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम्हें पता है ना, पिछली बार मैंने उन्हें कितना परेशान किया था, जिस वजह से वो हार मान गए थे। हाँ, मुझे पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। तुम हमेशा से मेरी प्रोटेक्शन करते आए हो और सारी जिंदगी ऐसे ही प्रोटेक्ट करता रहूंगा। मेरे होते हुए कभी तुम्हें कोई खरोच नहीं आएगी। ठीक से चलो ना। अच्छा, वैसे जंगकुक, मुझे एक बात बताओ, जब तुम शहर में काम करोगे वहाँ पर तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ भी होंगी। अगर तुम उनकी बातों में आ गए तो? इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजरों में तुमसे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। तुम सच कह रहे हो, पर मैंने देखा है ना, वो लोग शॉर्ट सी स्कर्ट पहने रहती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। मुझे भी वैसी ड्रेस पहननी थी। बस इतनी सी बात। तो तुम बेफिक्र हो जाओ, जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हें लेकर मैं शहर में ही रहूंगा। वहाँ तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे पहनना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कैसे नहीं कहेंगे? पापा तो मुझे बहुत मारेंगे। तुम तो जानते हो ना, मेरे पापा को वैसे कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। अरे तो तुम्हारे पापा शहर में थोड़ी ना होंगे, वो तो गांव में होंगे और मैं तुम्हें लेकर शहर चला जाऊंगा। वहाँ तुम जो चीज चाहे वो पहनना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बस इसीलिए मैं बाहर कमाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे पापा खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दें। मैं समझ गई जंगकुक, अगर तुम जाना चाहते हो ना तो जा सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस रोज मुझसे बात कर लिया करना। हाँ बिल्कुल, भले ही मैं कितना ही बिजी हूँ, लेकिन तुम्हारा कॉल हमेशा उठाऊंगा। जो मैंने तुम्हें नंबर दिया है ना, उसी नंबर पर करना। ठीक है, मैं समझ गई। नजर आ रही हो, क्या हुआ? मुझे भी तो बताओ। क्या मैं और खुश नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश हूँ? क्योंकि आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। वैसे आप जंगकुक भैया से मिलने तो नहीं गई थी ना? पापा ने कहा था कि आपको कहीं जाने न दूं। नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो बस घूमने गई थी। दीदी, मुझे सच सच बताओ, आप कहाँ गए थे? क्योंकि पापा ने कहा था आपको कहीं जाने न दूं। वापस आकर वो मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? पापा और माँ दोनों बाहर सामान खरीदने गए थे। क्या सामान खरीदने गए हैं? लेकिन कैसा सामान? अभी कल ही तो ये लोग बाजार गए थे, दोबारा फिर चले गए। वो मेरे होने वाले जीजू ने हमारे लिए सामान भेजा था, आपके लिए बहुत सारे कपड़े और मेरे लिए भी। क्या? लेकिन क्यों? जब मैंने इस रिश्ते से मना किया था तो फिर वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मॉम डैड मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? उन्होंने तो आपके रिश्ते की बात भी पक्की कर दी और सगाई भी तय कर दी, तभी तो उसी लिए तो सामान खरीदने गए थे। ये सब करना बेकार होगा, क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाली। उन्हें अपनी पूरी कोशिश करने दो। मैं ये शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। अगर शादी करवानी है तो जंगकुक के साथ करा दे। दीदी, आप जंगकुक भैया से क्यों शादी करना चाहते हो? वो तो बहुत गरीब है, आपको आपकी पसंद की चीजें भी खरीद के नहीं ले सकते। और ये वाले जीजू तो देखो ना, इतने अमीर है कि आपके लिए भी खरीदा और हम सब के लिए भी। तो क्या हुआ? मैं तो फिर भी जंगकुक से शादी करूंगी। तुम्हें पता है, अब वो भी अमीर हो जाएगा, तब तो तुम लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी ना। अमीर? लेकिन वो कैसे? क्या वो कहीं से पैसे चुरा के लेकर आएंगे? तुम सच में पिद्दी हो। मैंने कहा ना, वो अमीर होगा, लेकिन दूसरे तरीके से। वो कमाएगा। तुम जानते हो ना कि वो कितना ईमानदार है। मेरे लिए शहर जा रहा है। क्या शहर? आप सच कह रही हो? जंगकुक भैया शहर जा रहे हैं? हाँ, और तुम्हें पता है, वो मेरे लिए बहुत सारे पैसे कमा कर लेकर आएगा और एक दिन मुझे भी शहर ले जाएगा। फिर मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। दीदी, वहाँ तो रिमोट से चलने वाले गाड़ी और हेलीकॉप्टर भी मिलता है। क्या जंगकुक भैया वो मेरे लिए नहीं लाएंगे? लाएगा ना, बिल्कुल लाएगा। अगर मैं उससे कहूँगी ना तो वो जरूर तुम्हारे लिए लेकर आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे जीजू कहना होगा।
लो, ये सामान घर के अंदर रख दो। लेकिन मॉम, आप इतना सारा सामान क्यों लेकर आई हो? आप कल भी तो बाजार गई थी ना। अरे बेटा, इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हारी शादी तय है और अब सगाई भी तय हो गई, तो उसके लिए खरीदारी तो करनी पड़ेगी ना। जा बेटा, ये सामान अंदर रखाओ और इसमें तुम्हारे कुछ कपड़े हैं, पहनकर देख लेना कि तुम्हें फिट आ रहे हैं कि नहीं। मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही मुझे ये सब सामान चाहिए और ना ही मुझे ये शादी करनी है। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, फिर भी आप लोगों ने ये शादी तय कर दी और अब सगाई भी। मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे ना कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम मेरी लौती बेटी हो। तुम्हारी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं ले सकता हूँ, जो कि मैं ले चुका हूँ। आपकी इज्जत करने से कुछ नहीं होगा। आपने तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी ली ना, तो मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए। उस टीचर के लिए तुम शादी से इनकार कर रही हो ना, उसके साथ तो तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। कोई बाप अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जिस लड़के के साथ मैंने शादी तय की है ना, वो उससे कई गुना अच्छा है। तुम उसके साथ ज्यादा खुश रहोगी। आप लोगों के लिए पैसे मैटर करते होंगे, पर मेरे लिए नहीं। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। केवल प्यार से पेट नहीं भरता, कोई समझा दो इस बेवकूफ को। पेट भरने के लिए खाना और जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। पापा, आपको क्या लगता है कि वो मेरी परवाह नहीं करता? मुझे खुश रखने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, आपको कुछ पता भी है? वो शहर जाएगा, मेरे लिए पैसे कमाएगा। जैसे शहर में तो सब इंतजार ही कर रहे हैं ना उसका कि वो आएगा और सब उसे पैसे देंगे। शहर में नौकरी करना इतना आसान नहीं होता। सब बेवकूफ बना के चले जाते हैं और वो तो पहले ही से बेवकूफ है। वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है डैड, और मैं उसका साथ जरूर दूंगी। जब वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी उसके लिए इंतजार कर सकती हूँ। इंतजार करते करते तुम्हारी उम्र ढल जाएगी और तब जब वो वापस आएगा ना, तो तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और क्या गारंटी है कि वो शहर में जाने के बाद अपना इरादा बदले ना? वहाँ पर वो दूसरी लड़कियों से मिलेगा, उसका इरादा जरूर बदलेगा, देख लेना। आप मुझे कितना ही भड़का ले, लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए वापस आएगा। अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं एक मर्द हूँ, इस तरह मैं उसे अच्छे से समझ सकता हूँ उसके क्या इरादे हैं। इसीलिए उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। पापा, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और मैं अपने इरादे बिल्कुल नहीं बदलने वाली। मैं उसका इंतजार करूंगी मरते दम तक। मैं कोई शादी नहीं करने वाली। मुझे लगता है कि वो अपना इरादा सच में नहीं बदलेगी, तो आप अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूरे गांव में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अगर वो शादी नहीं करेगी ना, तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। देखिए, मैं नहीं चाहती कि वो दबाव में आकर कोई गलत कदम उठा ले और आपको पछतावा हो। उसके बाद इस गांव में आपकी और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। इससे अच्छा है कि आप उसकी बात पर गौर करें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें लगता है एक भिखारी के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा, जिसकी इस गांव में कोई इज्जत नहीं? देखिए, क्या पता हमारी बेटी की किस्मत में यही लिखा हो, और अगर ऐसा है तो इन दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं। अगर ऐसा है ना, तो मैं अपनी बेटी की किस्मत में लिखा हुआ बदल दूंगा और तुम भी अपनी बेटी को समझा लो, वरना अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो फिर मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, पर मैं क्या करूं? मुझे जाना ही होगा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुमसे इतने दिन तक दूर कैसे रहूंगी, सोचकर ही घबराहट हो रही है। पर चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूंगा। और हाँ, तुम मेरा इंतजार करना। बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। वैसे मैंने सुना है शहरों में बहुत सी मॉडल लड़कियां होती हैं। तो क्या हुआ? मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही हो। तुम्हें पता है, मैं उन लड़कियों की तरह कपड़े पहनना चाहती हूँ, पर यहाँ के लोगों की वजह से नहीं पहन पा रही हूँ। तो फिक्र क्यों करती हो? जब एक बार मुझसे शादी हो जाएगी ना तुम्हारी, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे वो पहनना। बस मुझे एक यही डर लगा रहता है कि मेरे जाने के बाद कहीं तुम्हारे पापा तुम्हारी जबरदस्ती शादी न करवा दे। ऐसा नहीं होगा तो तुम घबराओ मत। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करूंगी ही नहीं। मुझे पता है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो आखिर में मान ही जाएंगे। मैं अब जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे गुड बाय किस नहीं दोगी? फिर पता नहीं कब मैं वापस आऊँ। जरूर दूंगी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों किस करते हैं और इन्हें किस करते हुए कुछ लड़कियाँ देख लेती हैं।
अब जाओ तुम, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। वाह वाह वाह, मतलब कि हमारी प्रेम कहानी को तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था सरपंच जी ने, और अपनी बेटी को संभाला नहीं जा रहा। यहाँ खुले में तो बस किसी किया है, अकेले में न जाने क्या क्या करते होंगे। और देखा ना, उस ताई का रिश्ता कितने बड़े और ऊंचे खानदान के साथ लगा है। सरपंच की बेटी है ना, अगर किसी के साथ सो भी जाएगी तो भी इसका ऊंचे खानदान से ही रिश्ता होगा। और वही हम लोग अगर किसी लड़के से बात भी कर ले तो हमें कैरेक्टरलेस बोल दिया जाता है। मुझे तो बहुत रुलाया था इस सरपंच ने। अब रोने की बारी इसकी है। इतने ऊंचे खानदान से इसके घर का रिश्ता होने नहीं दूंगी, चाहे मैं बुरी ही बन जाऊं। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? वो मॉम, बात ये है कि जंकुक शहर चला गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, कमाने के लिए मुझसे दूर हो गया। आप लोग तो कहते हो ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, जबकि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर चला गया। और मेरे पापा को भी मना रहा है, अपनी वो हर कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है, फिर भी वो पापा को खुश नहीं कर पा रहा, या फिर पापा कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। एक तरफ पापा कहते थे कि वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ जिसमें मैं खुश हूँ उसके साथ रहने नहीं दे रहे। माँ, आप ही बताओ ना, क्या जंकुक सच में गलत है? अगर वो गलत होता तो क्या वो मेरे लिए इतना सब कुछ करता? मुझे नहीं पता बेटा कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि जंकुक बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। तुम उसके साथ खुश रहोगी, पर तुम्हारे पापा ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उनकी सोच अपनी जगह सही है। वो गांव में किसी को भी लव मैरिज नहीं करने देते, और जब उनके खुद की बेटी ऐसा करेगी तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना। सारे गांव वाले उनका मजाक बनाएंगे। तो क्या पापा इसलिए मेरी खुशियों की कुर्बानी दे देंगे? एक बाप तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देता है, लेकिन मेरे पापा अपनी खुशियों की बजाय मेरी खुशियों की कुर्बानी देंगे। वो अच्छे से जानते ही ये बात कि मैं जंकुक से कितना प्यार करती हूँ, उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, फिर भी मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ करवा रहे हैं। तुम गलत सोच रही हो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचते हैं। वो ये नहीं चाहते कि तुम अपनी सारी जिंदगी गरीबी में काटो। वो जानते हैं जंकुक अच्छा लड़का है, मगर वो गरीब है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तो क्या खुश होने के लिए अमीर होना काफी है? जिनके पास सब कुछ होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, अगर उनका पति उन्हें मारे पीटे, उन्हें धोखा दे और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश न रहें, तो क्या वो खुश रह पाएंगे क्योंकि वो अमीर है? मैं जानती हूँ बेटा तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो, और मैं समझ भी रही हूँ, पर मैं तुम्हारे डैड को नहीं समझा सकती, तुम भी जानती हो। आप डैड को समझा पाए या न समझा पाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं सिर्फ जंकुक के साथ शादी करूंगी और किसी के साथ नहीं। मैं उसका इंतजार करूंगी जब तक कि वो वापस नहीं आता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ इसके पापा हैं कि इतने जिद्दी हैं, और दूसरी तरफ उनकी बेटी भी उनसे ज्यादा जिद्दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसका साथ दूं, किसे समझाऊं। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। हेलो सर, मेरा नाम है जॉन जंकुक और मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। मैंने ही ऑनलाइन अप्लाई किया था। ओह, तो मतलब डैड तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। वैसे डैड ने तुम्हें सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगे, लेकिन मेरा जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, उसके बाद तुम यहाँ पर परमानेंट के लिए एम्प्लॉय बन जाओगे। जी बिल्कुल सर, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। वैसे तो रोज मेरे डैड ही इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा किसी काम में बिजी हैं तो वो नहीं आ पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा है। कोई बात नहीं सर, आप ही मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। भैया, आपने मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक करवाया? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब ये कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। क्या हुआ, क्या काम है और इतना चिल्ला क्यों रही हो? दिख नहीं रहा है सब लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम यहाँ पर आकर सबको डिस्टर्ब कर रही हो। आई एम सॉरी भैया, मैं यहाँ पर किसी को परेशान करने के लिए नहीं आई। कोई बात नहीं, आप जब घर चले जाओगे ना, वहाँ पे मैं आपसे बात कर लूंगी। और तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? कॉलेज नहीं गई थी क्या? सुबह तो कहकर गई थी कि कॉलेज जा रही हूँ। गई थी, लेकिन मेरी कुछ क्लासेस कैंसिल हो गई तो इसलिए वापस आ गई थी।
तो अब घर जाओ और पढ़ाई करो, तुम्हारे ट्यूटर भी आते होंगे ना। हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे घर जाना चाहिए। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ भाई, बाय। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, वो ना मेरी छोटी बहन थी। बाय द वे तुमने इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से दिया, तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसा कि मैंने सोचा था। थैंक यू सो मच सर। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ऐसे ही ज्वाइन करना चाहूँगा। बिल्कुल, भला मुझे इससे क्या दिक्कत होगी, ये तो तुम्हारी मर्जी है ना। मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगा। जी बिल्कुल सर, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा, आपको एक शिकायत का मौका तक नहीं दूंगा। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है और तुमने इंटरव्यू भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है, तो ऑब्वियसली तुम काम भी बहुत अच्छा करोगे। कंपनी के रूल के हिसाब से तुम्हें एक छोटा सा फ्लैट रहने के लिए और एक गाड़ी मिलेगी ताकि कि तुम टाइम से ऑफिस आ सको। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे रहने और आने जाने की टेंशन खत्म कर दी। अब आप फिक्र मत करिए, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा और सब कुछ टाइम से करूँगा। हेलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे रुको ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बिल्कुल, बताइए ना कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। वो दरअसल मैं ना यहाँ के सारे एम्प्लॉयज को जानती हूँ, बस तुम मुझे नए दिखे तो सोचा कि तुमसे भी थोड़ा जान पहचान कर लूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम जॉन जंगकुक है और आज से मैं भी इस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करूँगा। और रही बात दोस्ती की, तो मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। वो क्यों? भला दोस्ती करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम जानते हो यहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, सब मेरे दोस्त हैं, तो तुमने मुझे मना क्यों किया? क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्ती बराबरी में होनी चाहिए। आप कहाँ और मैं कहाँ। मैं आपको जानता हूँ कि आप इस कंपनी की ओनर की बेटी हैं और मैं मामूली सा एम्प्लॉय, तो इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। अरे तुम भी क्या सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर सब मेरे दोस्त हैं, सबने मुझसे दोस्ती करी है, तो तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर तुम मना ही करना चाहते हो तो साफ साफ कहो ना, बहाने क्यों लगा रहे हो। और एक और बात कि मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं कर पाता, इसलिए मेरी कोई दोस्त भी नहीं है। अरे वाह, ये सुनकर तो बहुत खुशी हो रही है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, वरना मैंने तो देखा आजकल दोस्ती करना तो बहुत आम सी बात है। यहाँ पर तो 3-4 एक्स रखते हैं, तुमने तो अभी तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं करी है। अब तो मैं तुमसे और भी ज्यादा दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरा एक ऐसा मेल फ्रेंड होगा जिसकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। बोलो, मना मत करना। कहाँ फंस गया मैं, ये मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हैं? अगर मना किया तो कहीं जॉब से ही ना निकलवा दे गुस्से में। अरे इतना क्या सोच रहे हो, तुमसे शादी के लिए हाथ नहीं मांगा है जो इतना सोच रहे हो, बस दोस्ती ही तो कर रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मुझे दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं। ये हुई ना बात, यही सुनना चाहती थी। तो चलो ना, सामने जो रेस्टोरेंट है खाना खाकर आते हैं, वैसे भी लंच का टाइम ही हो रहा है। लेकिन क्यों? यहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज तो ऑफिस के कैंटीन में खा रहे हैं, तो मुझे भी वही खाना खाना चाहिए। अरे तो बाकी लोगों को खाने दो ना, हम दोनों अलग रेस्टोरेंट में खाते हैं। वैसे भी आज हमारी दोस्ती हुई है ना इसी खुशी में। आई एम रियली सॉरी, मगर मैं इस कंपनी का कोई भी रूल नहीं तोड़ना चाहता। मैंने सबसे प्रॉमिस किया है, तो जहाँ पर सब खाएंगे वहीं पर मैं भी खाऊंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ज्यादा वफादार भी। एक बार फिर से तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। ओके ठीक है, एज यू विश, तुम्हें जहाँ खाना है खा सकते हो, लेकिन एक न एक दिन तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। आज नहीं तो कभी और सही। बाय द वे मैं चलती हूँ, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया। जी मैम, आप जाइए, बाय। आई एम सॉरी ताए, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से बात करी और उससे दोस्ती भी करी, पर फिक्र मत करो, मैं इससे आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। वाह, क्या लड़का था, ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। लॉयल भी, साथ में ग्रीन फ्लैग, उसके साथ स्वीट और पोलाइट भी। मुझे हमेशा से ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था, मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना के रहूंगी। वैसे भी मुझ जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की को कौन रिजेक्ट करेगा। अरे क्या हो गया आपको? अचानक से ये सब क्या कर रहे हैं? तोड़-फोड़ क्यों मचा रहे हैं? अपनी उस नालायक बेटी से पूछो कि क्या हुआ है और कितनी बेइज्जती करवाएगी मेरी। पहले ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी है, फिर भी इसे चैन नहीं आ रहा। एक और कांड कर दिया इसने। अरे लेकिन हुआ क्या है? अगर आप ऐसे चिल्लाते रहोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि बात क्या है। ताई तुम ही बताओ, क्या हुआ ऐसा? मुझे खुद नहीं पता माँ कि पापा इतना चिल्ला क्यों रहे हैं और इतने गुस्से में क्यों हैं। क्या हुआ पापा, मैंने क्या कर दिया है? अब मासूम बनने का नाटक मत करो मेरे सामने, तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है।
क्या आप जंकू की वजह से मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ? पर ये कोई नई बात तो नहीं है ना, आप ये पहले से जानते हैं। प्लीज आप मुझे कुछ बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारी बेटी ने अपने आशिक के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और ये पूरे गांव को पता है। ये बिल्कुल झूठ है, आपने गलत सुना है, ये सच नहीं है। अच्छा तो क्या सच है, जरा तुम ही बताओ। यहाँ पूरा गांव मुझ पर थूक रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब एक ही बात कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें किस करते हुए देखा था। कह दो कि ये बात भी झूठ है। अब बोलो ना, बोलते क्यों बंद हो गई? अब जब सच सुन लिया है तब बर्दाश्त नहीं होगा। आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, गांव वाले कुछ भी कहेंगे और आप मान लेंगे। आपको नहीं पता कि हमारी बेटी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगी। मुझे पता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। बताओ बेटा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना? मॉम, ये बात सच है कि हम दोनों ने किस किया था, लेकिन उसके आगे हमने कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज आप मेरा यकीन करिए। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ जो तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगा? किस तो कर ही लिया है, आगे भी बहुत कुछ कर लिया होगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम्हें लगता है इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम पर भरोसा करूंगा? लेकिन डैड, मॉम, ये सच है, मैंने उसके आगे कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज आप दोनों मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मॉम, आप तो मुझे जानती है ना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। आपको तो मुझ पर भरोसा होगा ना? चुप करो तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है ना? एक तो इतना घटिया काम कर दिया है, ऊपर से हमसे जबान लड़ा रही हो। रोना बंद करो, तुम्हारी नौटंकी ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी सगाई होने वाली थी, उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। ये बात सुनकर इतने बड़े खानदान से तुम्हारे लिए रिश्ता आया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कचरा ही पसंद आता है ना? डैड, मैं शादी नहीं करूंगी। आप ये बात समझते क्यों नहीं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? आप तो मेरी खुशी चाहते थे ना, तो फिर अब क्या हो गया है आपको? तुम्हारी खुशी चाहता था, इसीलिए इतने बड़े खानदान से रिश्ता लेकर आया था, लेकिन तुम्हें तो ये सब हजम नहीं होता है ना। अब कौन करेगा तुमसे शादी? हाँ, अब जैसा भी रिश्ता आएगा ना, तुम्हें चुपचाप उससे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ पापा, मैं जंकू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। पड़ी रहो तुम इसी घर में, तुम इसी लायक हो। मॉम, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि मैं ऐसा काम कर सकती हूँ? प्लीज मॉम, कुछ तो बोलिए ना। मैं जानती हूँ बेटा कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर तुम अपने डैड को जानती हो ना, और इस वक्त तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो इस वक्त तो वो मेरी भी बात नहीं सुनेंगे। मॉम, मैं जानती हूँ कि आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है, पर कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जो गलती मैंने की नहीं है, उसकी सजा भी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मैं जंकू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैम, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। ये पूरा रेस्टोरेंट खाली है, आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी आ चुके हैं। सारी अरेंजमेंट अच्छे से हुई है ना? हमें कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना बीच में? नहीं मैम, ये पूरा रेस्टोरेंट एकदम खाली है, आप बेफिक्र हो जाइए, आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम जाओ जब तक कि हमारे लिए जूस मंगवा दो। जी मैम, आप वहाँ जाइए। मुझे लगा था कि शहरों में रेस्टोरेंट में तो बहुत भीड़ होती होगी, लेकिन ये तो एकदम खाली है। मैं आ गई। आई एम सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ी सी देर कर दी, माफ करना। वैसे मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी बस कुछ देर पहले ही आया हूँ। वैसे मुझे लगा था कि रेस्टोरेंट में भीड़ होगी, पर ये तो एकदम खाली है। क्या यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है? अरे पूछो मत कि इस रेस्टोरेंट में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, पर आज कोई नहीं आएगा क्योंकि आज के लिए मैंने ये रेस्टोरेंट बुक जो करा रखा है। बुक कराया है? लेकिन वो क्यों? क्या आप यहाँ पर कोई पार्टी रखना चाहती हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैंने बुक इसलिए कराया ताकि हम दोनों एक साथ आराम से खाना खा सके और हमें कोई परेशान न करे। क्या बस खाना खाने के लिए आपने पूरा रेस्टोरेंट बुक करा लिया? इसमें तो बहुत खर्चा आया होगा। हाँ आया तो है, पर मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। तुम तो जानते हो ना मैं कितनी अमीर हूँ। अगर मैं भी पैसों के बारे में सोचूंगी तो फिर मैं अमीर किस बात की। हाँ मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। हाँ तो चलो हम खाना ऑर्डर करते हैं, उसके बाद वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। अरे यार जंकुक, अब क्या ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? मुझे तो तुमसे बातें करनी थी ना। जी कहिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है?
पहले तो तुम मुझे ये आप कहना बंद करो। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे एम्प्लॉय। पर आप मेरे बॉस की बेटी है ना। मैं आपको आप इसलिए कहता हूँ ताकि मैं आपको रिस्पेक्ट दे सकूँ, और मुझे यही सही लगता है। लेकिन हम अभी ऑफिस में नहीं हैं। मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए आई हूँ, तो तुम मुझे आप मत कहो। तुम मेरा नाम लेकर मुझे पुकार सकते हो, मेरा नाम तो जानते ही हो। पर मैं आपके नाम से आपको नहीं पुकारना चाहता। मैं आपसे इसी तरह बात करने में कंफर्टेबल हूँ, तो प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। ठीक है बाबा, नहीं कर रही फोर्स। जब तुम मेरे साथ में सच में कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम लेना शुरू कर दोगे, और उस पल का मैं वेट कर रही हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आगे क्या सोचा है। मतलब शादी करने का तो सोचा ही होगा। हाँ बिल्कुल, शादी करने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ को खुश रख सकूँ, उसे वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जो वो डिजर्व करती है। बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम जिस लड़के को तो कोई भी पसंद कर ले, उसी तरह तुम मुझे भी पसंद आ गए। शादी करोगे मुझसे? आप मेरे साथ मजाक कर रही है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ, और ना ही मुझे मजाक करना पसंद है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, और ये कोई मजाक नहीं है। मुझे बातें ज्यादा घुमाना फिराना नहीं आता, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जैसा मैं लड़का चाहती थी तुम बिल्कुल वैसे हो, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे मना नहीं करोगे। देखिए, जो आप चाहती है मैं वैसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि मुझ जैसी लड़की को तो कोई मना नहीं कर पाएगा। और अगर तुम सच में मना कर रहे हो तो कोई कमी भी बताओ ना, किस वजह से मना कर रहे हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, और आप में कोई कमी नहीं है। आप परफेक्ट हो, लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? सही से रीजन बताओ कि मुझे क्यों मना कर रहे हो। क्योंकि मुझे कोई लड़का मना नहीं करता, तो तुम कैसे कर सकते हो? क्योंकि मेरी जिंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ, और उसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ओह, तो मतलब पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वैसे कौन है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है या मुझसे ज्यादा रिच है? बताओ ना, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि आप में कोई कमी नहीं है। बस मैं किसी और को चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। चाहते हो तो क्या हुआ, ब्रेकअप भी तो कर सकते हो ना। वैसे भी आजकल तो ये नॉर्मल बात है, सभी ब्रेकअप कर लेते हैं दूसरे के चक्कर में। तो तुम्हें जब इतना बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो अपनी पहले वाली को छोड़ क्यों नहीं देते? बस बहुत हुआ। आजकल क्या होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और उसे ही पाना चाहता हूँ। मुझे और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम जहाँ से आए थे, आई मीन तुम गांव से आए थे ना, कहीं वो लड़की वहीं की तो नहीं है? आपने बिल्कुल सही कहा, वो लड़की मेरे गांव की ही है, और मैं उसे बचपन से जानता हूँ और बचपन से प्यार करते आया हूँ, और दिन ब दिन मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा है। कभी कब नहीं होगा। एक मामूली सी लड़की के लिए जिसका कोई सोशल स्टेटस भी नहीं है, उसके लिए तुम एक अच्छी खासी लड़की को छोड़ रहे हो। तुम्हें पता है मैं खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रिच भी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करते ना तो तुम करोड़ों के मालिक बन जाते। लेकिन कहते हैं ना, बेवकूफ को कौन समझाए। आपको मुझे बेवकूफ कहना है ना, कहिए। गधा कहना कहिए, जो कहना आपके दिल में सब कह दीजिए। बस मैं अपने प्यार के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन पाऊंगा, तो इसीलिए उसे कुछ मत कहना। मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि एक बेवकूफ को मैं समझा नहीं सकती। वैसे तुम्हारा ही लॉस है इसमें, मेरा कुछ लॉस नहीं है। मुझे तुमसे बेटर लड़के मिल सकते हैं, उसके बावजूद मैंने तुम जैसे लड़के को प्रपोज किया, फिर भी तुमने रिजेक्ट कर दिया। बाय द वे, आई डोंट केयर। मैम, आपने तो ये रेस्टोरेंट पूरे दिन के लिए बुक कराया था, आप इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए ना मैंने, तो अपना मुंह बंद रखो। ओके मैम, आई एम सॉरी। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। कितने दिन हो गए मैंने जंकुक से बात तक नहीं की, ना ही उसने कॉल किया। एक मिनट, उसने तो कहा था कि मैं ही कॉल करूंगी। सही कह रहा था वो, मुझे ही कॉल करना चाहिए था। मुझे उससे बात करनी है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसके बाद ताया अपनी मॉम के कमरे में जाती है, वहाँ से उनका फोन ले आती है। मॉम से बिना पूछे उनका फोन ले आई हूँ, डांट तो पड़ेगी। बस एक बार में ही जंकुक तुम कॉल पिक कर लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ये कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, शायद बिजी होगा। ताई बेटा, तुम यहाँ मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो?
दरअसल बात ये है ना मॉम कि मेरा फ़ोन तो डैड ने तोड़ दिया था, तो मुझे किसी को कॉल करना था, इसीलिए आपका फ़ोन ले लिया। आई एम सॉरी। मैं अच्छे से जानती हूँ बेटा कि तुम्हें किससे बात करनी थी, और तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारा फ़ोन क्यों तोड़ा था। उसके बावजूद तुम उसी लड़के से बात करना चाहती हो। देखो बेटा, ऐसे काम मत करो ना जिससे तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा करें। जब वो तुम पर गुस्सा करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाती हूँ। तुम जानती हो ना मुझे कितना बुरा लगता है, फिर भी तुम बार बार वही काम करती हो। अगर उन्हें पता चला तो कितना गुस्सा करेंगे, तुम कभी सोच भी सकती हो क्या? मैं जानती हूँ मॉम, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना इन सब की वजह से मैं जंकुक का साथ छोड़ दूंगी। वो मेरी वजह से वहाँ पर गया है, वो मेरे लिए कमाना चाहता है, और आप लोग चाहते हो कि मैं उसका साथ छोड़ दूं। मैंने ऐसा कब कहा बेटा? मैं जानती हूँ कि जंकुक एक अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी, पर ये बात तुम्हारे डैड को कौन समझाए? उन्हें तो एक अमीर लड़का चाहिए ना तुम्हारे लिए। पर सारी जिंदगी तो मुझे रहना है ना उसके साथ, तो मुझे चुनने का हक देना चाहिए। मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ उसके साथ शादी क्यों नहीं करा देते? मुझे पता है बेटा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे डैड को कोई नहीं समझा सकता। नहीं समझा सकती ना, तो कोई बात नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मेरी फिक्र भी मत करिए। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी कभी भी। डेंटाई अपने रूम में चली जाती है और आयु अपना फोन लेकर अपने रूम में चली जाती है। ये अननोन नंबर से इतने सारे कॉल्स, कौन था? एक मिनट, कहीं ताय तो नहीं थी? शायद वही होगी, करके देखता हूँ। अरे यार, अब ये कॉल किसका आ रहा है? मैं ही पिक करके देखता हूँ। हेलो ताय, आई एम सॉरी मैंने पिक नहीं किया था, वो दरअसल मैं थोड़ा बिजी था। आई एम रियली सॉरी, अब से ध्यान रखूंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ताय बोलो ना। तू कितना बेशरम है सच में। तुझे मैंने बोला था मेरी बेटी से दूर रहना। मुझे लगा था कि जब शहर चला जाएगा तब तो मेरी बेटी का पीछा छोड़ देगा, लेकिन नहीं, तू मानेगा नहीं ना। पापा प्लीज, आपको मुझे जितना सुनाना है आप सुना लीजिए, पर प्लीज मेरी बात ताई से करा दीजिए। मैंने बहुत दिनों से उससे बात नहीं की है। बेशरम कहीं का पापा किसको बोल रहा है? मैं तुम्हारा कोई पापा वापा नहीं हूँ, समझा? आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज आप मेरी बात ताई से करा दीजिए ना, उससे मुझे बात करनी है। भूल जा ताई को, अब अपनी जिंदगी में खुश रहे, क्योंकि मैं उसकी शादी करवा रहा हूँ। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जंकुक से बात कर रहे हैं ना? मुझे फोन दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यहाँ तुम्हारा बाप बात कर रहा है ना, बीच में बोलने को किसने कहा? और मैं सच ही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ, तो इसलिए अब इसे भूल जाओ, इसे इसकी लाइफ में खुश रहने दो। ऐसे कैसे शादी करा देंगे आप उसकी? यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं यहाँ उसे पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप हैं कि उससे मुझसे दूरी करते रहते हैं। रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। लेकिन आप मेरी हेलो हेलो, फोन काट दिया। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं ताई की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। उसे पाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ ताई, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा, मैं इनके पास तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पापा आपने उसे ऐसा क्यों कहा? उसे कितना बुरा लगेगा आपने सोचा भी है? वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और आप उसे इस तरह हर्ट कर रहे हो। अपना मुंह बंद रखो तुम, मैंने उसे सच ही कहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए रिश्ता मिल चुका है। उन्हें अभी तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। कल वो देखने आएंगे तुम्हें। शुक्र मनाओ कि उस ऊपर वाले ने तुम्हें इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, जिसे देखकर सभी तुम्हें पसंद कर लेते हैं। इसलिए इस लड़के ने भी तुम्हें पसंद कर लिया। किसने मुझे पसंद किया है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं कोई शादी नहीं करने वाली। अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ जंकुक से कराइए, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद करने से कुछ नहीं होगा। कल लड़के वाले आएंगे, चुपचाप उनके सामने अच्छे से रहना, कोई भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से एक ही बात बोलती आई हूँ कि जंकुक के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और आज भी वही कहूंगी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बस एक दिन की छुट्टी चाहिए। प्लीज सर मना मत करना, बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया है। लेकिन अभी तुम्हें ज्वाइन हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, तुम इतनी जल्दी छुट्टी लेने लग जाओगे? तुम जानते हो ना ऑफिस में कितना काम रहता है। मैं जानता हूँ सर, एंड डोंट वरी, मैं अपने हिस्से का सारा काम आके कर दूंगा। मुझे अभी जाना पड़ेगा सर, बहुत अर्जेंट काम है। उसके बाद जब आप कहोगे तब मैं छुट्टी लूंगा, वरना नहीं लूंगा। ठीक है, तुम्हारा ये पहली बार है तो तुम्हारी पहली बार मैं बात मान लेता हूँ, तुम जा सकते हो। लेकिन हाँ, जल्दी वापस आना। तुम जानते हो ना, तुम जैसे एम्प्लॉयज की हमारे ऑफिस में बहुत ज्यादा जरूरत है। जी सर, आप फिक्र मत करो, मैं अपने टाइम से वापस आ जाऊंगा। फिर उसके बाद जंकुक गाँव के लिए निकल जाता है। पापा प्लीज
एक बार और सोच लीजिए, मुझे नहीं करना। आप उनसे फोन करके मना कर दीजिए, वो मुझे देखने ही ना आए, क्योंकि मुझे नहीं करना। बाद में मैं जब मना करूंगी तो आपकी इंसल्ट होगी, मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज पापा मना कर दीजिए, मुझे ये शादी नहीं करनी। चुप करो ताई, तुम बहुत बोल चुकी हो और अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना तुम्हें करना पड़ेगा। मैं कोई मना वना नहीं करने वाला। प्लीज पापा मेरी बात सुनिए। समझ में नहीं आता क्या? एक बार कह रहा हूँ ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चुपचाप से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। तुमने कहा था तुम आओगे, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक सकती। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। अगर रुकी तो डैड मेरे रिश्ता फिर से पक्का कर देंगे। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? टाइम वेस्ट मत करो, जाकर तैयार हो जाओ। उनका फोन भी कई बार आ चुका है, वो बस पहुंचने ही वाले होंगे। मुझे माफ करना पापा, लेकिन मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। हाँ, कहाँ जा रही हो? रुको। इस लड़की का सच में दिमाग खराब हो गया है, पागल कर दिया इसने मुझे। रुक जाता है वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह ये बारिश। प्लीज अब आप रुक जाइए, जितना करना था आपने कर लिया, बस बहुत हो गया। तुम्हारी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तुमने उसे इतनी छूट दे रखी थी कि उसे हमारा जरा सा भी डर नहीं रहा। ठीक है मैं ही गलत हूँ, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं ना वो उससे भी ज्यादा गलत है। वो बच्ची नहीं है जो हमारे इशारों पर चलेगी, वो बड़ी हो चुकी है। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में जंगकुक तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम शांत हो जाओ ताए, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। ऐसे कैसे लेकर जाओगे? मैं ले जाने दूंगा तब ना। बेटी है वो मेरी, और तुम क्या लगते हो उसके तुम कुछ नहीं लगते। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ उसका, तो फिर किस हक से लेकर जाओगे? नहीं है ना रिश्ता तो कोई बात नहीं। आज मैं उसके साथ रिश्ता बना लूंगा, उसे शादी करूंगा, उसके बाद मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। यहाँ क्या कोई मूवी चल रही है जो तुम ऐसे बोलोगे और मेरी बेटी को लेकर चले जाओगे? जब तक मैं नहीं चाहता उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बस करिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है और मैं भी उससे कितना प्यार करता हूँ? आपकी बेटी की खुशी आपको देखी नहीं जा रही है जो आप उसे मेरे साथ नहीं भेज रहे हैं। मुझे छोड़कर दुनिया के किसी भी लड़के के साथ उसकी शादी कर देंगे। आपको मुझसे दिक्कत क्या है? यही ना कि मैं गरीब हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं ताई को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, अच्छा खासा कमाने लगा हूँ, अब आपको क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि आप कभी शादी के लिए राजी होंगे, इसलिए हम खुद अपनी मर्जी से शादी करेंगे। वैसे भी ताई बच्ची नहीं है जो आपके कंट्रोल में रहेगी, वो बालिक है, अपने फैसले खुद ले सकती है, वो खुद तय कर सकती है कि उसे किसके साथ जाना है। तो इसलिए आप हमें नहीं रोक सकते। आप ताई के पिता हैं, तो प्लीज एक पिता की तरह सोचिए ना। उसकी खुशी जहाँ है उसे वहाँ रहने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश ताई को कोई और नहीं रख सकता। आप चाहे जिसके साथ ही ताई की शादी कर ले, लेकिन ताई सिर्फ खुश मेरे साथ रहेगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। प्लीज आप ये बात समझिए। आज अगर आप हमें जाने देंगे तो सही है, वरना मैं उसे वैसे भी लेकर जाऊंगा। अच्छा तो अब तुम धमकी पर उतर आए हो, जरा बताओगे क्या कर लोगे? क्योंकि वो बेटी तो मेरी है, तुम्हारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। बेटी भले ही आपकी है, लेकिन ये मत भूलिए कि वो बालिक है और वो मेरे साथ रहना चाहती है, आपके साथ नहीं। तो कोई मुझे उसे ले जाने से नहीं रोक सकता। जंगकुक मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। प्लीज मान जाइए, अगर बच्चे एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं तो प्लीज मान जाइए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये बिना शादी के ले गया तो आपकी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर शादी करके ले गया तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम जा सकती हो इसके साथ, लेकिन हाँ दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। पापा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम्हें जाना ना इसके साथ, शादी करो और निकल जाओ यहाँ से। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल देखना ही नहीं चाहता। मेरा बस एक बेटा है, कोई बेटी नहीं। चिंता मत करिए, मैं आपको कभी ताई की शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज के बाद ताई यहाँ पर कभी नहीं आएगी। यहाँ आप लोगों के साथ रहकर सिवाय ताई को दुख तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बचपन से देखते आ रहा हूँ, यही सोच रहा था जब बड़ा होऊंगा तो ताई को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, और आज वो दिन आ गया है।
तुम हमारी बेटी को ले जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ जाने देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पूरे गांव के सामने शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना शादी के हम तुम्हें अपनी बेटी को नहीं ले जाने देंगे। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गांव तो क्या पूरी दुनिया के सामने ताई से शादी कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि हॉट कॉफी लेकर आना, फिर तुम कोल्ड कॉफी उठा कर ले आई। आई एम सॉरी मैम, लेकिन अभी जब मैं हॉट कॉफी लाई थी तब आपने कोल्ड मंगाया था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर आप क्या लेंगी। तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या, जो खड़ी होकर यहाँ मुझसे जबान लड़ा रही हो? बस बहुत हो गया, सुबह से देख रही हो। आखिर सारे सर्वेंट्स पर तुम चिल्ला क्यों रही हो, क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि मॉम हमारे घर के सारे सर्वेंट एक नंबर के बेवकूफ है, किसी को उनका काम नहीं आता है। पता नहीं कैसे आपने जॉब पर रख लिया। इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, कभी इनके काम में हमने कमी नहीं निकाली, ना तुमने ना किसी और ने। तो फिर कल शाम से तुम्हें अचानक क्या हो गया है जो हर सर्वेंट पर चिल्ला रही हो, बस सामान तोड़ रही हो? क्या बात है? अगर नहीं बताया ना तो फिर मैं डैड से कह दूंगी तुम्हारे। मॉम, लाइफ में पहली बार कोई लड़का पसंद आया था। मैंने जब उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। व्हाई मॉम, मुझ में क्या कमी है? ओह, तो इस वजह से तुम्हारा मूड खराब है। वैसे तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है, खुद के फैसले अकेले बिना पूछे ले लेती हो। मैं आपको बताने वाली थी मॉम, लेकिन अगर वो लड़का एक्सेप्ट कर लेता तो मैं आपको जरूर बता देती, पर उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। बेटा, अपनी अपनी चॉइस होती है और हो सकता है उसके पीछे उसका कोई पर्सनल रीजन हो, क्या पता, तुम नहीं समझ सकती ना। उसने बताया मॉम मुझे, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो किसी और को चाहता है, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट किया। बात ये है कि उसने इतने अच्छे ऑफर को कैसे ठुकरा दिया। वो यहाँ पैसे कमाने के लिए आया था ना, वो बहुत गरीब है मॉम। तो जब तुम जानती हो कि वो किसी और को चाहता है तो फिर तुम गुस्सा क्यों दिखा रही हो? जब वो किसी और को चाहता है तो तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करेगा, अपने प्यार को क्यों छोड़ेगा? आपको पता है मॉम, उसकी गर्लफ्रेंड भी ना उसकी तरफ बहुत गरीब है। ये तो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया था ना, पैसों की लालच में आया था, तो मुझ जैसे बेटर ऑप्शन को कैसे छोड़ सकता है? मुझे यकीन नहीं होता है। देखो बेटा, तुम्हारी बातों से साफ यही लग रहा है कि वो उस लड़की से सच्चा प्यार करता है, और जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना तो उससे बेटर कोई भी हो हमारे लिए वही बेस्ट बन जाता है। उससे बेटर कोई हमें दिखा ही नहीं देता। क्या बकवास चीज है, प्यार से पेट नहीं भरता। मैं तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन रखी थी, खैर उसे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं। तुम्हें ये मेरा गिफ्ट पसंद तो आया ना? तुम्हें पता है मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर सकूं। तो तुमने ये वेडिंग रिंग पहले ही से ले रखी थी, तुमने मुझे कभी दिखाया नहीं इसे। अगर पहले इसे दिखा देता तो आज तुम्हें सरप्राइज कैसे देता, इसलिए छिपा रखा था। सुनो बेटा, जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ। वो क्या है ना, गांव वाले इकट्ठे होने लगे हैं तो शादी की रस्में भी तो स्टार्ट करनी पड़ेंगी ना। जी माँ, मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, तैयार हो जाऊंगी। थैंक्स जंकुक, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज हमारी शादी हो रही है। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। एक ना एक दिन तो ये सपना सच होना ही था ना, और आज वो वक्त आ चुका है। ये कैप मेरे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है ना। वाओ, ये घर कितना बड़ा है। ये घर किसका है? क्या यहाँ पर तुम किराए पर रहते हो? यहाँ का किराया तो बहुत ज्यादा होगा ना? नहीं, मुझे यहाँ रहने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ता, मैं तो यहाँ ऐसे ही रहता हूँ। क्यों? मतलब तुम्हें तो अभी जॉब किए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो तुम ये घर खरीद तो सकते नहीं हो। तो फिर बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक्चुअली ये घर मेरा नहीं है, ये मुझे कंपनी की तरफ से मिला है। जब तक मैं ये जॉब करूँगा मुझे ये घर मिलेगा रहने के लिए, और इस घर के साथ साथ मुझे एक कार भी मिला है। लगता है तुम बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, तभी तो तुम्हें कार भी मिली और ये घर भी मिला। तुमने सही कहा, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। वो अपनी हर एम्प्लॉय को ये देते हैं, इसी तरह मुझे भी मिल गया और अब से हम यही रहेंगे। मैं बहुत लकी हूँ जंकुक कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला और इतना ख्याल रखता है मेरा। तुम भी तो इतनी प्यारी हो ना, तुम्हें देखकर कोई भी पसंद कर लेता है। सबसे ज्यादा तो लकी मैं हूँ, सरपंच की बेटी मेरी वाइफ है और साथ साथ इतनी खूबसूरत भी। ये सब तो मुझे एक खूबसूरत सा सपना लग रहा है। बस ये सपना कभी न टूटे, कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कोई सपना नहीं हकीकत है। तुम बहुत थक गई होगी ना, जाओ जल्दी से नहा लो, क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। उसके बाद हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे। वैसे भूख तो लगी है मुझे भी थोड़ी थोड़ी, तुम भी थक गए होगे ना। जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ। हाँ हो जाऊंगा, घर में एक ही बाथरूम है, तो पहले जाओ तुम हो जाओ फिर मैं हो जाऊंगा, वरना अगर चाहती हो तो हम साथ में भी हो सकते हैं। अरे नहीं पागल, मैं जा रही हूँ। उस
उसके बाद टेको शावर लेते हैं, उतने में ही उनका डिनर आ जाता है और दोनों साथ में मिलकर डिनर करने लगते हैं। ये सब तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। चलो अब मुंह खोलो। तुम पहले खा लो, तुम्हें ज्यादा भूख लगी होगी ना, तुम्हें खाने की जरूरत है ज्यादा। भूख तो तुम्हें भी लगी है, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। अब चलो खाओ। ठीक है, लेकिन पहले तुम। ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है। अरे अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो मैं कह रही थी कि क्या हमें अभी करना होगा? क्या हम थोड़ा वेट नहीं कर सकते जब तक मेरे पापा और माँ मान नहीं जाते? तुम्हें क्या लगता है, जब वो अभी तक नहीं माने थे तो आगे क्या मान जाएंगे? और अगर मान भी गए ना तो तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता। तुम इतना कांप क्यों रही हो? डर रही हो क्या मुझसे? डर नहीं रही हूँ, बस बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ, क्योंकि हमने कभी किससे ज्यादा कुछ किया नहीं, तो इसीलिए सोचकर थोड़ा सा घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं था, प्यार करता हूँ तुमसे। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने भी तो इस दिन का बहुत इंतजार किया है ना। तो फिर जब सब कुछ ठीक है तो प्लीज मुझे मत रोको। पलकें झुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। अनजानी राहें थामे है बाहें, हम ही नहीं हमारे। ओ यारा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना? मिलते बिछड़ते चलते चलते हम हो गए तुम्हारे। कैसा असर है हम बेखबर है, बदले हैं ये सितारे। ओ यारा। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? टाइम मुझे निकलना होगा, वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए नाश्ता मैंने पहले ही बना दिया है, किचन में रख दिया है। जब फ्रेश होना ना तो नाश्ता कर लेना। एक मिनट, तो तुम चले जाओगे तो फिर सारा दिन मैं इस घर में क्या करूंगी? यहाँ पर तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। जब यहाँ रहने लगोगी तो दूसरों को पहचान जाओगी, और अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो फिर कमाऊंगा कैसे? जंकुक, मुझे भी काम करना है, मुझे भी कमाना है तुम्हारी तरह। आखिर जब मुझे सारा दिन घर पर बैठना ही है तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं भी कुछ काम कर लूँ, मेरे हाथ में भी कुछ पैसे आ जाएंगे। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बिल्कुल, घर में बैठने से तो अच्छा ही है ना, बाकी लोगों से मिलूंगी तो फिर मुझे भी यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे लायक कोई जॉब ढूंढ कर तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा, जब तक कि कोई जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, तब तक के लिए मैं इंतजार कर सकती हूँ। मैं जा रहा हूँ, और हाँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें फोन नहीं दिला सकता। जैसे ही मेरी सैलरी मिलेगी मैं तुरंत तुम्हें पहले फोन दिलाऊंगा, ताकि तुम मुझसे जब चाहो बात कर सको। कोई बात नहीं, मैं बिना फोन के भी रह सकती हूँ। यहाँ पर टेलीफोन बोर्ड तो होगा ही ना, जहाँ पर कॉइन डाल के बात कर सकते हैं? हाँ है, तो घर के सामने ही है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें फोन दिलाऊंगा जैसे ही मेरी सैलरी आएगी। अच्छा ठीक है बाबा, अब जाओ भी, वरना कहोगे मेरी वजह से देर हो गई। देर तो होगी ना तुम्हारी वजह से। अब तुम रहती हो इस घर में मेरे साथ, तो तुम्हें छोड़ के जाने का मन कहाँ करेगा? रात को आऊंगा, फिर आगे बात कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करो। उस शिट, कल रात के बारे में तो भूल ही गई थी। कल रात को तो हमने सब कुछ कर लिया। मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर कोई बात नहीं, अब हम पति पत्नी हैं। अब चलो, अब तैयार हो जाते हैं। तुम तो बहुत खुश होगी ना, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी। तुम ऊपर से भले ही मेरा साथ दे रही थी, मगर मैं अच्छी तरीके से जानता था तुम भी यही चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। चाहते तो आप भी थे, लेकिन आपका घमंड बीच में आ रहा था।
वैसे आप भी जानते हैं कि जंगकुक कितना अच्छा लड़का था, उसके बावजूद आप उसके अलावा किसी और से शादी करा रहे थे ताई की। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, अमीर होना भी जरूरी है। लाख गुना अच्छा हो, अगर उसके पास पैसे नहीं तो क्या वो मेरी बेटी को खुश रख पाएगा? क्या उसे 2 टाइम का अच्छा खाना खिला पाएगा? प्यार करते हैं वो एक दूसरे से, सूखी रोटी में भी गुजारा कर लेंगे। और अब तो वो जॉब भी करने लगा है, अब आपको उससे क्या दिक्कत है? और हाँ, सबके सामने शादी करके लेकर गया है, कहीं भगा कर नहीं लेकर गया। उसने आपकी इज्जत के ख्याल किया और सबके सामने शादी करके उसके बाद हमने उसे विदा किया पूरे रीति रिवाज के साथ। और अब आपको क्या दिक्कत है? माँ, अब क्या दीदी कभी वापस नहीं आएंगी? मुझे उनसे मिलना था, क्या वो हमेशा के लिए चली गई हैं? आएंगी ना बेटा, जरूर आएंगी। क्या लड़कियां शादी के बाद अपने मायके घूमने नहीं आती हैं क्या? वो भी आएगी, लेकिन तब जब तुम्हारे पापा जाएंगे उसे मनाने और वापस लेकर आएंगे। मुझसे तो उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं हरगिज ऐसा नहीं करने वाला। मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उन दोनों ने शादी की है ना, तो अब मेरे लिए मेरी कोई बेटी नहीं है। ऐसे कैसे? आपके कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और अगर आप अपनी बेटी से सच में प्यार करते हैं ना कभी आपको उसकी याद आएगी ही, और उसकी याद आएगी ना तब आप उसके पीछे खींचे हुए चले जाएंगे। सपने देखना छोड़ दो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। अब क्या होगा माँ? पापा तो कभी दीदी को वापस लेकर ही नहीं आएंगे, तो क्या अब मैं दीदी से कभी नहीं मिल पाऊंगा? वो हमेशा के लिए शहर चली गई क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी दीदी को जरूर वापस लेकर आएंगे, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? नो मैम, मैं भला आपको इग्नोर क्यों करूँगा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और हाँ, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि जब इस कंपनी की मालकिन आई है तो उसे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कह दे? आई एम रियली सॉरी मैम, वो काम में बिजी था इसलिए ध्यान नहीं गया। गुड मॉर्निंग मैम। माना कि तुम एक अच्छे एम्प्लॉय हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी औकात भूल जाना। जब भी मैं आऊँ तो खड़े हो जाना, मेरे सामने बैठे मत रहना। तुम्हें प्रपोज क्या कर दिया? तुम तो खुद को मालिक समझने लगे। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, वो सब बस झूठ था। मैं बस देख रही थी कि तुम क्या कहते हो। क्या सच में मैम? मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो सब सच नहीं था। बाय द वे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखना चाहती हूँ कि वो कैसी दिखती है, जिस वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत सुंदर है मैम। और हाँ, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, मैंने उससे शादी कर ली, अब वो मेरी वाइफ बन चुकी है। अरे तुम तो बहुत फास्ट हो। कल जो छुट्टी लेकर गए थे, यही काम के लिए गए थे क्या? शादी के इरादे से नहीं गया था, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई जिससे मुझे उसी वक्त शादी करना पड़ा और मैं उसे लेकर यहाँ ले आया। अब वो मेरे साथ ही है। चलो अच्छी बात है कि तुमने शादी कर ली। मुझे बस अपनी होने वाली वाइफ से मिलवा देना, मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं मैम, आप चाहे तो आज हमारे घर आज रात आप डिनर करिए, वहीं मैं आपको उससे मिलवा भी दूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी और तुम्हारी वाइफ से भी मिलूंगी। मैं भी तो देखूं क्या खास है उसमें जो मुझ में नहीं। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, आप अपनी जगह बेस्ट हो, वो अपनी जगह बेस्ट है, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वही है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। एनीवेज जो भी है, मुझे बस तुम्हारी वाइफ से मिलना है, इसलिए आज रात मैं तुम्हारे घर डिनर पर जरूर आऊंगी। बिल्कुल मैम, मैं आपको अपनी वाइफ से जरूर मिलवाऊंगा। लगता है जंगकुक आ गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सारा काम हो ही गया है। अब क्या हम दोनों बाहर ही खड़े रहें? हमें अंदर नहीं बुलाओगी? हेलो मिसेस जॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, वैसे मैं आपको जानती नहीं। अंदर आइए, अंदर बातें करेंगे। फिर उसके बाद वो लोग घर के अंदर आते हैं। आई नो ताई कि तुम कंफ्यूज हो कि ये कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी बॉस की बेटी है। ये तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ डिनर पर इनवाइट करके ले आया। क्यों, मैंने सही किया ना? हाँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तो ये आपकी ही कंपनी में काम करते हैं? आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि जंगकुक तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, हर वक्त बस तुम्हारी बातें। तो सोचा एक बार मिल भी लूं कि आखिर वो लड़की है कैसी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जंगकुक मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई सी, यू आर वेरी लकी ताई, और तुम भी अच्छी लड़की लगती हो मुझे।
जंकुक, वैसे तुमने मुझे कभी बताया नहीं था इनके बारे में। हाँ, वो कभी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब डायरेक्ट मिलवा ही देता हूँ। इसमें जंकुक की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, इसीलिए जंकुक ने आज मुझे अपने डिनर पर इनवाइट कर लिया। अच्छा ठीक है मैम, इफ यू डोंट माइंड आप 2 मिनट वेट करेंगी? वो क्या है ना, मुझे अपनी वाइफ से कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी, जाओ तुम लोग बातें कर लो। फिर उसके बाद जंकुक ताई को लेकर अपने रूम में आता है। तुमने मुझे इनके बारे में कुछ नहीं बताया और ये तक नहीं बताया कि आज इन्हें डिनर पर लेकर आने वाले हो। ताई, इन्होंने आज ही आने को कहा था डिनर पर, और तुम्हारे पास फोन तो था नहीं, तो मैं तुम्हें कॉल करके कैसे बताता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि हम इन्हें क्या खिलाएंगे? मतलब मुझे नहीं पता इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कोई बात नहीं, तुम क्यों घबरा रही हो, मैं हूँ ना। अगर तुमने डिनर नहीं बनाया तो मैं बना दूंगा, तुम जाओ उनसे जब तक बात कर लो। ऐसी बात नहीं है, मैंने खाना बनाया है, बस तुम्हारी पसंद की चीजें जो जो तुम्हें पसंद थी वो सब कुछ बनाया है मैंने आज। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, एक दिन में ही तुमने इस घर के हिसाब से खुद को ढाल लिया। अब जब तुमसे शादी की है, इस घर में तुम्हारे साथ रहना है, तो मुझे इस हिसाब से ढालना तो पड़ेगा ही खुद को। आई नो कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे इस ड्रेस में कमाल लग रही हो, तुमने सही कहा था, ऐसी ड्रेसेस तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में। थैंक यू। अगर अभी अपने गांव में होती तो मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहन पाती, तुम यहाँ पहन सकती हो। और हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा शॉर्ट पहनकर बाहर मत जाना, बाकी तुम मेरे सामने पहनना चाहती हो तो पहन सकती हो। आई नो तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो, मैं उतना ही पहनूंगी जितना मुझे पहनना चाहिए, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी, डोंट वरी, मुझे पता है। चलो अब तुम जाओ, उनसे कुछ बातें करो, तब तक के लिए मैं देख कर आता हूँ कि तुमने क्या पकाया है और डिनर अच्छे से लगा देता हूँ, ठीक है? अरे मैं बात करूँ, मैं उनसे क्या बात करूँ, मैं तो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं। अरे तो मैं भी उन्हें कितना जानता हूँ, बस इतना ही ना कि वो मेरी बॉस की बेटी है, उनसे मेरा कोई करीबी रिश्ता तो है नहीं। तुम बैठकर उनसे 2-4 बातें कर लो, जब तक के लिए मैं अपना काम कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो ट्राई करती हूँ। इसके बाद तायरोज के पास चली जाती है और जंकुक किचन में चला जाता है। आई एम सॉरी मैम, अगर आपको ज्यादा वेट कराया हो, तो वो मैं आपको जानती नहीं थी ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे आपके बारे में। इट्स ओके। वैसे मैं तुमसे सच में मिलने के लिए डेस्परेट थी, क्योंकि जब भी मैं जंकुक से बात करने की कोशिश करती तो वो तुम्हारी बातें करने लगता था, तो मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कैसी दिखती हो। वाकई में तुम बहुत सुंदर दिखती हो। ऐसा नहीं है, आप मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती हो। नहीं, ये सच नहीं है, जब मैं तुमसे नहीं मिली थी तो मुझे भी नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर होगी, पर तुमसे मिलने के बाद ये भ्रम भी मेरा दूर हो गया। तुम सच में बहुत सुंदर हो और बहुत ज्यादा लकी भी हो। सुंदर का तो पता नहीं, लेकिन लकी जरूर हूँ, क्योंकि मुझे जंकुक जैसा हस्बैंड मिला। हाँ सही कहा, आजकल की जनरेशन में तो इतना लॉयल और केयरिंग हस्बैंड पाना तो लगभग नामुमकिन ही है। वैसे तुम्हें जंकुक की हेल्प करनी चाहिए, मतलब अभी उसकी शादी हो गई है तो उसका खर्चा बढ़ेगा। हाँ मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मेरे पास भी पैसे आ सके और जंकुक पर ज्यादा प्रेशर न पड़े। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। सच में? कौन सा काम? मैं करूँगी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें सारा दिन मेरे साथ रहना होगा और मेरे छोटे मोटे काम करने होंगे। वैसे तो मेरे घर में सर्वेंट है, लेकिन मुझे पर्सनल मेड की जरूरत है, तो तुम उसके लिए परफेक्ट हो। जी मैं तो कर लूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि जंकुक इस काम के लिए मुझे हाँ कहेगा। अरे अब इस काम में बुराई क्या है? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही। वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम गांव से आई हो तो मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, तो इससे बढ़कर तुम्हें काम भी नहीं मिलेगा। आप सही कह रही हो, मैं जंकुक के जितना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे कोई और जॉब मिलेगी भी नहीं, पर क्या करूँ, जंकुक नहीं मानेगा। आई नो। और तुम कौन हो? तुम जंकुक की वाइफ हो, उसे मनाना तुम्हारा काम है, तुम उसे अच्छे से जानती होगी ना उसे कैसे मनाना है। उसे अच्छे से जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि वो नहीं मानेगा, मैं उसे नहीं मना पाऊंगी इस काम के लिए। एक बार फिर से सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तुम जानती हो ना, बड़े घरों में काम करने का मौका कोई नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें जानबूझकर पहले बताया है, मैं नहीं चाहती कि ये जॉब किसी और को मिले, वरना तुम्हारी जगह कोई और भी आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगी, अगर जंकुक ने हाँ कहा और तुम्हारा इरादा बन गया तो मुझे कॉल करके बता देना। शुक्रिया, मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी जंकुक को मनाने की। सॉरी, वो मैं डिनर लगा रहा था, ताई मैंने डिनर लगा दिया है। मैम चलिए। आई एम रियली सॉरी जंकुक, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, अर्जेंट है, मैं डिनर नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने तो आपको डिनर पर इनवाइट किया था ना, और तो आप बिना डिनर करे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
आई नो, उसके लिए सॉरी भी तो कह रही हूँ ना। अगर अभी नहीं निकली ना तो मेरी ट्यूशन मिस हो जाएगी, फिर मॉम से बहुत डांट पड़ेगी। तो मैं चलती हूँ, बाय। क्या हुआ? मैम डिनर करके नहीं गई इसीलिए तुम उदास हो ना? बात वो नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो जानबूझकर खाना खाकर नहीं गई हैं, वो बस तुमसे मिलना चाहती थी। और वो तो एक्सपेंसिव क्वालिटी का खाना खाती होंगी, तो ऐसे हमारे घर कैसे खा लेंगी? कोई बात नहीं, ये खाना जिसके नसीब में है ना उसी के पेट में जाएगा। फिलहाल तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा चूहे कूद रहे हैं, तो चलो अब इन चूहों को शांत करते हैं, साथ में मिलकर खाना खाते हैं। हाँ, और उसके बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। उसके बाद टेक अप साथ में मिलकर डिनर करते हैं और वो लोग अपने बेडरूम में चले जाते हैं। कह दो जो कहना चाहती हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम जो ऐसे एक्सप्रेशन बना रही हो ना, साफ पता चल रहा है कि मुझसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। और शायद तुम बोल रही हो कि डिनर से पहले तुमने ही कहा था कि डिनर के बाद तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। क्या ये वही बात है? हाँ वही बात है। तो फिर कहो ना, किसके लिए वेट कर रही हो? और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे ना कुछ भी बोलते वक्त घबराया मत करो। हाँ मैं जानती हूँ, वो मैं ये कह रही थी कि अब तुम्हें मेरे लिए कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों, इरादा बदल गया क्या? काम नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, काफी है। वो बात नहीं है, काम मैं करना चाहती हूँ। दरअसल बात है कि काम मुझे मिल गया है, तो तुम्हें मेरे लिए काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या जॉब मिल गई? लेकिन कहाँ और कब, कैसे? जब मैं यहाँ से गया था मेरे जाने के बाद तुम घर से बाहर गई थी क्या? अरे मुझे यहाँ के रास्ते ही नहीं पता, तो मैं बाहर जाऊंगी क्यों? मैं तो खो जाऊंगी ना। वो बात ये है कि जो भी तुम्हारी मैम आई थी ना, वो मुझे काम देकर गई हैं। क्या तुम्हें काम दे दिया? वैसे क्या करने को कहा है? मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं करना होगा, बस सारा दिन उनके साथ रहना है और उनके छोटे मोटे काम करने होंगे उनके घर में रहकर। तो बस यही करना है, उसके लिए मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। सीधा सीधा कहो ना कि वो तुम्हें अपनी पर्सनल मेड बनाना चाहती है। अब हाँ वैसा ही कुछ है। नहीं करोगी? मैं तुम्हें यहाँ इस काम के लिए नहीं लेकर आया। अरे लेकिन क्यों? इस काम में क्या बुराई है? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने कह दिया ना नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी और के घर मेड वाले काम करने के लिए तुम्हें भेज दूंगा? पर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इससे बढ़कर कोई काम भी नहीं मिलेगा, तुम भी जानते हो। और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मैं कर सकती हूँ। इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। आज तो कह दिया तुमने, आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मेरे लिए बोझ हो। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, बल्कि वो तोहफा हो जिसे पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। बचपन से तुम्हें हासिल करना चाहता था, अब जाके तुम मेरी हो पाई हो और तुम खुद को बोझ समझती हो। मैं उस तरह से नहीं कहना चाहती थी, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मदद करना चाहती हो ना, तो जो काम मैं कहूँगा वही करना होगा। ये सब काम मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। ठीक है, समझ गई मैं जानती हूँ जंगो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। तो अगर तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती तो मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं तुम्हें इतना प्रेशर लेते नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम जानते हो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे कोई अच्छी सी जॉब भी नहीं मिलेगी, बस यही मिल सकती है और तुम वो भी नहीं करने देना चाहते। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, लेकिन तुम जो काम कह रही हो वो नहीं करने दे सकता, क्योंकि इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आया। तुम पढ़ी नहीं हो ना ज्यादा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पर ऐसे काम नहीं करने दूंगा। अगर तुम ऐसे काम करोगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच कह रहा हूँ। अरे अगर तुम मुझे पढ़ाने बैठोगे तो एक फालतू में खर्चा बढ़ेगा, मैं पढ़ना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं कमा रहा हूँ ना, तो फिक्र मत करो। पर मैं तुम पर कितना प्रेशर डालूं? एक तो तुम मेरा खर्चा उठा रहे हो, आगे चलकर हमारे बच्चे होंगे, तुम उनका भी खर्चा उठाओगे। कितना खर्चा उठाओगे? तुम प्रेशराइज हो जाओगे। तुम्हारा काम ये सब सोचना नहीं है, ये सब सोचना मेरा काम है। तुम बस मुझे खुश रखो। समझ गई, कितना भी कर लो तुम नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। तुम तो थके हुए थे ना, डिनर से पहले कह रहे थे कि डिनर करके तुरंत सो जाऊंगा। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, अब मुझे प्यार करने दो।
अपना ध्यान रखना। शाम को जल्दी आने की कोशिश करना, ज्यादा देर मत करना। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? अभी तक गेट बंद क्यों नहीं किया? खुला छोड़कर तो नहीं चले गए? अब क्या मुझे बाहर ही खड़ा रखोगे? या इतना भी नहीं पता कि अंदर भी बुलाना होता है? हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आइए ना। लगता है ये लड़का गेट खुला छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, बंद कर देती हूँ मैं ही। पापा आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। जब देखा मेरी बेटी को मेरी याद ही नहीं आ रही है तो सोचा मैं ही अपनी बेटी को याद कर लेता हूँ। क्या करूँ, बाप हूँ ना, पाला है मैंने तुम्हें, इस तरह से तो छोड़ नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है पापा, मैं भी आपको बहुत याद करती थी। माँ को, भाई को, सबको बहुत याद करती थी। पर आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर रखे थे, तो किस मुंह से जाती? आप ताई को वापस लेने तो नहीं आए हैं? अरे घबराओ मत, अब ये तुम्हारी पत्नी है, अलग नहीं करूँगा तुम दोनों को। अच्छा फिर ठीक है, आप ताई को बस देखने आए थे ना? पापा माँ और भाई कैसा है? वो दोनों ठीक तो है ना? सब अच्छे हैं, सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी करता था, तभी तो तुमसे मिलने के लिए आया था। और तुम्हारे माँ और भाई कैसे हैं? तुम खुद जाकर उनसे पूछ लेना। अरे अभी तो कहा कि आप ताई को लेने नहीं आए, तो फिर आप उसे वापस ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं उसे वापस ले जाने के लिए नहीं आया। दरअसल बात यह है कि न्यू ईयर आने वाला है ना, और न्यू ईयर में सभी फैमिली इकट्ठी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी और मेरा दामाद भी इस न्यू ईयर हम सबके साथ ही मनाएं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पापा, हम ज़रूर आएंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या आप ताई को अपनी बातों में फंसाकर वहाँ पर फिर से तो नहीं रोक लेंगे? मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, पर इस बार मैं सच कह रहा हूँ। देखो मैंने भी तुम्हें अपना दामाद मान लिया है और सारे गांव वालों ने भी तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि न्यू ईयर हम सब साथ मनाएं। आप सही कह रहे हो पापा, न्यू ईयर में जब सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं ना और साथ में मिलकर मनाते हैं, तभी न्यू ईयर का असली मजा आता है। मैं और जंकुक जरूर आएंगे, आप फिक्र मत करो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम दोनों का इंतजार करूँगा। ताई कहाँ हो? देखो मैं आ गया। आ रही हूँ। क्या बात है, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्योंकि मैं सच में बहुत खुश हूँ। पहले ये जो गिफ्ट लेकर आया हूँ ना, इसे पैक कर दो। कल जब हम जाएंगे तो तुम्हारे भाई के लिए और तुम्हारे माँ पापा के लिए मैंने गिफ्ट लिया, इसे दे देना। अरे तुमने इतना खर्चा क्यों किया? और पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी तो अभी सैलरी भी नहीं आई है ना? हाँ वो भी मिल जाएगी 2 दिन के बाद। फिलहाल मुझे न्यू ईयर का बोनस मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और रकम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट ले लेता हूँ। तुम जाकर अपने भाई को दे देना, वो भी खुश हो जाएगा। क्या? मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी कंपनी सच में बहुत अच्छी है। हाँ हमारे बॉस अपने सारे एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो सारे एम्प्लॉयज अपना दिल लगा कर काम करते हैं। बाय द वे तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। रेडी हो जाऊं? लेकिन निकलना तो हमें सुबह है, तो फिर मैं अभी से क्यों रेडी हो जाऊं? अरे तो मैं गांव जाने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। सारे कपल्स बाहर एंजॉय कर रहे हैं, आज न्यू ईयर है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अभी तुम्हारे साथ एंजॉय करूँ। ओह मैं अभी आती हूँ, तुम बस थोड़ी देर रुको। उसके बाद ताई जाती है और जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। तुम आ गई? ये क्या, इस तरह से क्यों चल रही हो? क्या तुम इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल हो? नहीं कपड़े तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सैंडल एक्चुअली कुछ ज्यादा हील है ना, जो मुझे पहनने की आदत नहीं है। अरे जब हील पहनकर नहीं चल पाती हो तो फिर पहनती क्यों हो? चलो जाओ शूज पहन कर आओ। नहीं मैं ठीक हूँ, और अगर पहनूंगी नहीं तो आदत कैसे होगी? माना कि मैं गांव से हूँ, पर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई कुछ कहे। मैं बाकी लोगों की वाइफ की तरह ही रहूंगी। तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो मुझे भी यहाँ के लोगों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लोगों की वजह से खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो ना, मुझे बहुत पसंद हो, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही रहना। तो इसीलिए फटाक से ये हील्स उतारो और ये शूज पहन लो, इससे तुम कंफर्टेबल रहोगी। उसके बाद जंकुक ताई के पैर से वो हील्स उतार देता है और उसे शूज पहना देता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से मैंने तुम्हें पसंद किया और तुमसे प्यार किया। वैसे हम कहाँ जाने वाले हैं? क्या तुमने पहले से ही कुछ सोच रखा था? हाँ मैंने ये सब पहले से सोच रखा था, लेकिन जाने से पहले ये पहनो। ये तो बहुत महंगा लगता है, तुमने ये क्यों लिया? अरे नहीं महंगा नहीं है, एक्चुअली ये असली नहीं है, बट डोंट वरी, एक दिन मैं तुम्हें असली वाला लेकर दूंगा। अभी ये पहन लो।
ये सच में बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो चलो ना, अब बाहर चलते हैं। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? यहाँ पर कितना शोर हो रहा है। शोर तो होगा ही ना, अब यहाँ पर सब एंजॉय करने आते हैं तो शोर तो मचाएंगे ही। यहाँ पर सभी अपने पार्टनर के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पार्टनर को ले जाऊँ, उसे भी दिखाऊं कि शहरों में सब एंजॉय कैसे करते हैं। यहाँ पर कितनी भीड़ है, कि यहाँ पर रोज ऐसी ही भीड़ होती है? नहीं, रोज तो नहीं होती, लेकिन आज न्यू ईयर लग जाएगा ना, इसलिए इतनी भीड़ है। तुम एंजॉय करो ना, जैसे सब एंजॉय कर रहे हैं। इतना शोर है, मेरा तो कान दर्द होने लगा। तुम यहाँ पर एंजॉय कैसे करोगे? मुझे यहाँ से जाना है। चलो ना, यहाँ से चलते हैं। अब आ ही गए हैं तो थोड़ी देर रुक के जाएंगे ना, प्लीज। मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। मैं बताऊँ कैसे एंजॉय करते हैं? उसके बाद तैकूब ऐसे ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और दूसरे दिन गांव जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और इनकी लाइफ ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगती है। तो यार मेरी स्टोरी बस यहीं तक थी, आगे का आप खुद इमेजिन कर लेना। बताइए कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। आई नो मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो दिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने एग्जाम में बिजी थी। आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं चलती हूँ, बाय।